चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि जैसे ये वायर को हमने खींचा था, ठीक है। वायर को जब हमने खींचा था तो क्या देखा कि वायर की लेंथ बढ़ गई, वायर की लेंथ बढ़ गई, ठीक है। फोर्स जब हमने लगाया तो लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा एल। लेंथ में जो इंक्रीमेंट हुआ वो डेल्टा एल, ठीक है। और यहाँ जो डायमीटर है डी, डायमीटर है डी, वो कम हो गया। आपको याद होगा जिस समय मैंने आपको स्ट्रेन पढ़ाया था, स्ट्रेन, उस समय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो दो तरह के स्ट्रेन बताए थे, एक लेटेरल और एक लॉन्गिट्यूडनल। और आपको याद होगा लेटेरल स्ट्रेन का मतलब क्या बताया था। लेटेरल स्ट्रेन इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा है लेटेरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा को अगर हम लिखें तो लेटरल स्ट्रेन यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी बाई डी, ठीक है। तो ये माइनस का डेल्टा डी बाई डी ये बताया था मैंने, और अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। ये माइनस को लेके भी मैंने एक बात बताई थी, आपको याद हो कि माइनस ये बता रहा है कि डायमीटर डिक्रीज हुआ और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज हुई। बट दैट डजंट मीन कि सिग्मा, दैट डजंट मीन कि सिग्मा नेगेटिव आएगा, सिग्मा पॉजिटिव ही आएगा। ये नेगेटिव था तो माइनस आने से पॉजिटिव बना देगा। ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, उनको बस ध्यान से सुनना है, लिखना है, उसी पे सवाल आ जाएगा जो भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो पहली बात, ये स्ट्रेन और ये भी स्ट्रेन। तो पहले तो स्ट्रेन यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, और नीचे का भी यूनिटलेस डायमेंशनलेस है, तो ये पूरी क्वांटिटी ही यूनिटलेस डायमेंशनलेस हो गई, एक बात। तो सिग्मा इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिग्मा इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, एक बात। दूसरा, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ, इट्स नॉट एनी टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जानते हो क्यों? ये किसी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का टाइप नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वाज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेस तो है ही नहीं, स्ट्रेन है, तो ये किसी इलास्टिसिटी का टाइप ही नहीं है। इलास्टिसिटी के सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप है, ठीक है। और तीसरी बात, इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल, एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है जो -1 से हाफ तक वेरी करती है, बट प्रैक्टिकल जो वैल्यू है, इट्स प्रैक्टिकल वैल्यू। हाँ जी, ये जैसे मैंने बताया ना कि इसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये वेरी करती है, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं, प्रैक्टिकल वैल्यू हमें देखनी होती है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ये 0 से हाफ के बीच में, और थ्योरेटिकल वैल्यू -1 से लेके हाफ तक। इस प्रैक्टिकल वैल्यू वही आपको याद रखनी है, इस प्रैक्टिकल वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड हाफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना, कुछ किताबों में आपको इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू दे रखी होगी, थ्योरेटिकल एग्जिस्ट नहीं करेगी, बट प्रैक्टिकल वैल्यू ये रेंज में है। तो मैंने इसलिए वर्ड यूज किया प्रैक्टिकल वैल्यू, क्योंकि आप कहीं किसी दूसरे सोर्स से पढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो प्रैक्टिकल वैल्यू मैंने दी है, थ्योरेटिकल नहीं, ठीक है। और ये जो हाफ है ना, इसको लेके एक सवाल बनता है, प्रोमिनेंट क्वेश्चन है इसमें, अगर क्वेश्चन बनेगा तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन यही है। इसमें पूछा जाता है कि एक सब्सटेंस के लिए, एक सब्सटेंस के लिए अगर सिग्मा हाफ है तो वो कैसा सब्सटेंस है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक, या इस तरह के कुछ ऑप्शंस दे देगा। या तो यहां पर मैं पॉइंट लिख रहा हूं, बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप ध्यान रखना। इफ सिग्मा इक्वल्स टू हाफ, इफ सिग्मा इक्वल्स टू हाफ फॉर अ सब्सटेंस, यही याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो मैं बता रहा हूं। इफ सिग्मा इक्वल्स टू हाफ फॉर अ सब्सटेंस, देन substance is इनकम्प्रेसिबल, यानी उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनकम्प्रेसिबल। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब है कि उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं हो सकता। अगर सिग्मा की वैल्यू कितनी है, हाफ, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, पहले यहां लिख लेते हैं, दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू 0, यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन वॉल्यूम। तो इफ सिग्मा इक्वल्स टू हाफ फॉर अ सब्सटेंस, देन सब्सटेंस इज इनकम्प्रेसिबल, एक साथ है ये, इनकम्प्रेसिबल, यानी सब्सटेंस कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा वॉल्यूम में। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल है, देन इट्स सिग्मा इज 0, 1, हाफ, इनफाइनाइट, ऐसे ऑप्शन दे देगा, 0, हाफ, 1, इनफाइनाइट, सब्सटेंस बन गया क्वेश्चन। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इसे प्रूव भी किया जा सकता है, ये जो मैंने लिखा है ना इसे, पर इट्स नॉट रिक्वायर्ड, प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। और नहीं तो प्रूव कर सकते, एक सिलिंड्रिकल रॉड जैसे हमने ली है, तो इसके वॉल्यूम v को पाई r स्क्वायर एल करके और एक बार डिफरेंशिएट करके सॉल्व करोगे तो वहां से ये फैक्ट प्रूव भी हो जाता है, पर जरूरत नहीं है, प्रूव करने के लिए थोड़ी आएगा। आपको जो काम की चीज है ना वो ये है कि अगर किसी सब्सटेंस के लिए सिग्मा की वैल्यू हाफ होती है तो ऐसा सब्सटेंस इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, ये आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद एक और फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। अभी भी रह गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है रिलेशन बिटवीन y यानी यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ईटा एंड सिग्मा। रिलेशन बिटवीन y, b, ईटा एंड सिग्मा, इन चारों में क्या रिलेशन है, जिसमें से ये तीन तो आप जानते हो, तीनों क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, और जबकि जो चौथा है उसको पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए चार रिलेशन है, चार रिलेशन में से कम दो याद रखो, चारों कर लो बहुत अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बचाना है। अब वो कैसे करोगे, कोई भी ट्रिक बना लो कैसे भी, तो उसमें आपको चार में से कम एटलीस्ट दो होंगे ना, तो बाकी के दो बन जाते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में ये फॉर्मूले ही पूछ लिए गए, और फॉर्मूले भी कैसे पूछे गए, करेक्ट रिलेशन में चार ऑप्शन डाल दिए, अगर आपने जरा सी भी प्लस माइनस की गलती करी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला ये है यंग्स मॉडुलस 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, ये b से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, कुछ किताबों में ये b की जगह बल्क मॉडुलस के लिए मैंने बताया था k यूज करता है, k
बल्क मॉडुलस के लिए k यूज करता है। तो y इक्वल्स टू 3b 1 माइनस 2 सिग्मा, एक ये रिलेशन आ गया। एक और रिलेशन आप याद कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, 3 का फैक्टर है, 2 का फैक्टर है, कहाँ ईटा है। अब जैसे ये दो रिलेशन आ गए, मान के चलिए आप इसमें से सिग्मा निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो रिलेशन वाई बी ईटा में आ जाएगा, ठीक है। या इन दोनों को इक्वेट कर दूं मैं, y और y को। मैं क्यों बता रहा हूँ, 4 में से 2 याद रख लो तो बाकी बन जाएंगे। टोटल 4 रिलेशन है, तो इनमें से एटलीस्ट 2 याद कर लो। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, सिग्मा बी ईटा में रिलेशन आ जाएगा। या इसमें से सिग्मा निकाल के इसमें रख देता हूँ, तो फिर y ई और ईटा में रिलेशन आ जाएगा, y बी और ईटा में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिग्मा को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो फिर ये रिलेशन बनेगा y इक्वल्स टू 9b ईटा अपॉन 3b प्लस ईटा। इसमें सिग्मा को आप सब्स्टिट्यूट करके ये वाला रिलेशन आप ला सकते हैं, ये वाला 9b b ईटा 3b प्लस ईटा, ये वाला रिलेशन ला सकते हैं अगर सिग्मा को हम इसमें से एलिमिनेट कर दें, ठीक है। अब इसके बाद में एक और रिलेशन है सिग्मा को, जैसे मैंने कहा था इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो फिर सिग्मा को निकाल सकते हैं बी और इसके टर्म्स में, बी यानी बल्क मॉडुलस और इसके टर्म्स में आप निकाल सकते हैं। चारों याद रखो तो अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा, और नहीं तो फिर एटलीस्ट कम से कम 2 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये है 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b, सिग्मा इक्वल्स टू 3b माइनस 2 ईटा अपॉन 6b प्लस 2 ईटा, ठीक है। ये चारों रिलेशन लिख लेना, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए आपको एक न एक क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें केवल ये फॉर्मूले ही पूछ रखे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर नहीं होता है तो कम से कम 2 याद कर लो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा। और अगर हम इसमें से सिग्मा निकाल के इसमें रख देंगे तो ये रिलेशन निकल आएगा, ठीक है। हालांकि चांसेस कम रहते हैं ऐसी चीजों के पूछे जाने के, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है, तो ये सवाल आपके लिए है। फिर इस तरह के आप अगर याद कर सकते हैं, मान लीजिए न्यूमेरिकल तो नहीं, बट ऐसा सवाल आएगा आप कर सकते हैं याद, जैसे बायो वगैरह में काफी याद करना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो। चलिए फिर मुझे अब यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ बच्चों की अभी क्लास होगी बायो वगैरह की, तो यहाँ रुक जाते हैं। कल मैं क्लास में ही 5 मिनट 10 मिनट का रह गया है, तो आप चाहो तो इसकी कॉपी ले आना। कल ऑफलाइन क्लास में मैं 10 मिनट में करा दूंगा। 2 चीज़ें रह गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक टॉर्शन ऑफ सिलेंडर बताऊंगा। अभी टाइम खत्म हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो आपकी क्लास होगी कुछ बच्चों की, तो इसमें टॉर्शन ऑफ सिलेंडर मैं कल बताऊंगा ऑफलाइन में, तो आप चाहो तो कॉपी लेते आना। और इसमें एक और है डिप्रेशन इन बीम, डिप्रेशन इन बीम। 2 चीजें बतानी है, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगेगा मुझे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो।